ट्रम्प ने नया फतवा जारी कर दिया है, या तो डील करो या भुगतो। दरअसल ब्रिक्स का नाम सुनते ही ट्रम्प ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत भी ब्रिक्स का ही हिस्सा है, तो ये क्या किसी कंफ्यूजन के चलते हुआ है या फिर एक सोची समझी चाल है? दरअसल भारत को अब ये तय करना होगा कि क्या वो ट्रम्प के इस जाल में फंस जाएगा या फिर कोई रास्ता निकाल लेगा। दरअसल अब बात सिर्फ ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब घड़ी आ गई है ग्लोबल साइड चुनने की। दरअसल ट्रम्प ने जो एक ग्लोबल ट्रेड वॉर छेड़ रखी है, इसमें एक नया धमाका करते हुए ट्रम्प ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया के सभी देशों को नए टैरिफ लेटर इशू कर दिए जाए। दरअसल टैरिफ के लिए जो 90 दिनों की डेडलाइन तय की गई थी, वो 9 जुलाई को एक्सपायर होने वाली है। लेकिन यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी ने नया ऐलान कर दिया है कि जो पुराने टैरिफ थे वो 1 अगस्त से लागू कर दिए जाएंगे। इशारा साफ है ट्रम्प की तरफ से, या तो डील करो या फिर टैरिफ लेटर लो। और इसी अनिश्चितता के चलते दुनिया भर के शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है। क्या जापान, क्या साउथ कोरिया, क्या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज, सभी औंधे मुंह गिरे हुए हैं। और न सिर्फ शेयर मार्केट, बल्कि कमोडिटीज़ मार्केट जो हैं वो भी औंधे मुंह गिरे हुए हैं। सभी में भूचाल आया हुआ है, चाहे वो मेटल्स हो, एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो, सभी में भारी दबाव देखा जा रहा है। वहीं पर इस सभी के बीच नया बवाल तो तब मचा जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल के ऊपर अपनी एक नई पोस्ट डाली, और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि ब्रिक्स में जो भी देश एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ का सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया जाएगा, यानी और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहेगा। ट्रम्प का इशारा साफ है, वो भारत और चाइना की बात कर रहे थे। हालांकि इसके ऊपर चीन की तरफ से त्वरित प्रतिक्रिया आ गई है। चीन ने साफ साफ दो टूक कह दिया है कि वो टैरिफ का धमकी के तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसका विरोध करते हैं। हालांकि भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, एक लंबी खामोशी छाई हुई है। अब देखना यह है कि क्या भारत ट्रम्प के आगे झुक जाएगा या फिर ब्रिक्स के साथ खड़ा रहेगा। दरअसल ट्रम्प ने, अमेरिका ने जितने भी छोटे छोटे 100 देश हैं उन सभी को नए वार्निंग लेटर्स इशू कर दिए हैं। ये यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनकी तरफ से बयान आया है कि सभी जो छोटे छोटे देश हैं उन सभी को वार्निंग लेटर इशू कर दिए गए, और ये साफ साफ कह दिया गया है कि या तो 1 अगस्त के पहले डील्स फाइनल करो या फिर नए टैरिफ के लिए तैयार रहो। और भारत जो कि ब्रिक्स का हिस्सा है उसको भी 1 अगस्त के पहले अपनी रणनीति तय करनी होगी कि क्या वो अमेरिका के साथ जाएगा या फिर ब्रिक्स के साथ और साउथ एशिया के साथ और ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा रहेगा। दरअसल अब इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उभर के सामने आया है वो ये कि क्या भारत अमेरिका के आगे झुक जाएगा या फिर ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के साथ डटकर खड़ा रहेगा। क्योंकि बात अब सिर्फ ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बात है ग्लोबल पावर बैलेंस की। डिप्लोमेटिक डोजियर के आज के अंत में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि क्या ब्रिक्स अमेरिका को झुका पाएगा।